हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। पिछले वीडियो में हमने चिकित्सा का चक्कर हास्य कथा का अध्ययन किया था, जिसमें लेखक को पेट में दर्द था और उन्हें एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को बुलाया और उनसे उपचार कराया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उनके घर पर डॉक्टर चूहानाथ आए, उन्होंने उपचार किया, परंतु 15 दिन बाद उनके पेट में फिर वही दर्द चालू हो गया। फिर डॉक्टर चूहेनाथ को बुलाया, लेकिन वो कहीं गए हुए थे। तब किसी ने कहा कि वैद्य को बुलाया जाए। तब लेखक ने वैद्य को बुलाया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हकीम जी को बुलाया गया, हकीम जी के उपचार से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब लेखक की नानी की मौसी लेखक का हलचल पूछने के लिए आई और उन्होंने कहा कि इन्हें तो ऊपरी हवा का साया है, यहाँ है कि तुम पर किसी चुड़ैल का साया है और तुम्हें किसी ओझा को दिखा देना चाहिए। तब लेखक की पत्नी ने कहा कि तुम इनकी बात क्यों नहीं मान लेते हो। लेकिन लेखक ने सोचा कि जो काशी में नहीं हो सकता, अब मैं लखनऊ जाऊंगा। और लखनऊ जाने की सारी तैयारी हो चुकी थी। इतने में एक वो डॉक्टर को एक मेहरबान बुला लाए। उन्होंने देखा, कहा जरा मुंह तो देखो। मैंने कहा मुंह जीभ जो चाहे देखिए। देखकर बड़े ज़ोर से हंसे। मैं घबराया। ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलन में बेढंगी कविता पढ़ने के समय सुनाई देती है। यानी जब डॉक्टर ने कहा कि जरा मुंह तो दिखाइए, तब लेखक ने कहा कि जो मुंह जीभ जो चाहे वो देख लो। तो डॉक्टर साहब जोर से हंसने लगे। तभी लेखक घबरा गए और बोले कि ऐसी हंसी तो सिर्फ जो बेढंगी कविता सुनाते हैं कवि सम्मेलन में, ऐसी ही सुनाई देती है। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को यहाँ सूझी नहीं, तुम्हें पायरिया है, उसी का झेर पेट में जा रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा तो मैं क्या करूँ। डॉक्टर साहब ने कहा इसमें करना क्या है, किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर सब दांत निकलवा दीजिए। यानी डॉक्टर ने एक पायरिया की बीमारी बताई और कहा कि इसी बीमारी की वजह से जहर पेट में जा रहा है। ऐसा करो कि किसी दंत चिकित्सा में जाकर सारे दांत निकलवा दीजिए। मैंने अपने मन में कहा कि आपको यहाँ कहने में तो कठिनाई ही नहीं हुई, गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर रात भर मैंने सोचा, फिर मैंने निश्चय किया कि यहाँ डॉक्टर ठीक कहते हैं। दंत चिकित्सक के यहाँ से पूछवाया। उसने कहा कि 3 रुपये दांत उड़वाने के लिए लगेंगे, कुल दांतों के लिए 96 रुपये लगेंगे। यानी एक दांत के 3 रुपये लेंगे तो सारे दांत के 96 रुपये लगेंगे, मगर मैं आपके लिए 6 रुपये छोड़ दूँगा। इसके अतिरिक्त दांत बनवाई के अलग। यहाँ सुन के पेट के दर्द के साथ सिर में भी चक्कर आने लगा। यानी लेखक को यहाँ सुनकर उनके सिर में भी चक्कर आने लगे। कितने पैसे कहाँ से लेकर आएंगे। मगर मैंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ है, इतना और खर्च कर लेता हूँ। श्रीमती जी से मैंने रुपए मांगे। उन्होंने पूछा क्या हुआ। मैंने सारा हाल कह दिया। यानी कि उन्होंने डॉक्टर की सारी बात बताई। वे बोली, तुम्हारी बुद्धि कहीं घास चरने गई है क्या। आज कोई कहता है दांत उखड़वा डालो, कल कोई कहेगा कि बाल उखड़वा डालो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा कि नाक नुचवा डालो, आँखें निकलवा दो। यहाँ सब फिजूल है, फिजूल। खाना ठीक से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने कहा तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद किए। यानी लेखक की पत्नी ने कहा कि कल कोई डॉक्टर क्या बोलेगा, कल वो बोलेगा, इससे तो अच्छा है कि तुम समय पर खाना खाओ तो तुम्हारी तबीयत वैसी ही हो जाएगी। यहाँ सुनकर लेखक ने कहा कि तुम्हें अपनी ही दवाई करनी थी तो इतने रुपए क्यों बर्बाद किए। यानी कि जो डॉक्टर चूहेनाथ को बुलाया, हकीम को बुलाया, वैद्य को बुलाया, उसमें भी तो खर्च हुआ।